अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा ये केमिस्ट्री की प्रिपरेशन सीरीज़ का पार्ट 2 यहाँ पे रहने वाला है। फिजिक्स और बायो को हमने कंप्लीट किया है। आपका जो जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम है उसके लिए ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, खासकर अगर हम बात करेंगे 10th बेस्ड 12th बेस्ड डिप्लोमा के लिए और जीएनएम का जो एंट्रेंस है उसके लिए। 10th बेस्ड डिप्लोमा का कल पेपर है, परसों आपका 12th बेस्ड डिप्लोमा का एग्जाम है। मैं कोशिश करूँगा आज इसके जो वो 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और 3 लेक्चर्स के साथ साथ आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेना। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देखने तो आप हमारी जीएनएम की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। आज हमारा यूनिट 2 यहाँ पे रहने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला यूनिट। बाकी आप हमें सब्सक्राइब करके रख लें, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले यूनिट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मेड व्हेन 2 कार्बन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। जब 2 कार्बन एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उस टाइम कौन सी बॉन्ड हमारी यहाँ पे बनती है? क्या हमारी आयनिक बॉन्ड बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है, मेटालिक बॉन्ड बनती है या हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है? तो कौन सी बॉन्ड उस टाइम हमारी बनती है? उस टाइम हमारी कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनती है। अब सी बोले तो कोवलेंट, सी बोले तो कार्बन, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कार्बन एटम जो होता है ये हमेशा के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, कब? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर करता है, ठीक। तो ताकि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे हो, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक। कार्बन का एलोट्रोप कौन है इनमें? जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है या ऑल ऑफ द एबो। तो कौन सा यहाँ पे एलोट्रोप है कार्बन का? तो वो हमारा ऑल ऑफ द एबो है, ठीक। कार्बन जो है वो इट एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स सच एज डायमंड है, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस है, और उसके अलावा और भी कुछ है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है कार्बन के, ठीक। कार्बन जो हमारा होता है इसके 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स यहाँ पे होते हैं। तो 6 के 6 यहाँ पे आपको इसके जो है वो बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, एलोट्रोपिक फॉर्म्स यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, ठीक। कार्बन जो है ये लार्ज नंबर कंपाउंड्स का बनाता है, इनकी ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है। किस रीजन की वजह से कार्बन हमारा बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है? रीजन क्या है उसके पीछे? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। एक यहाँ पे उसका स्मॉल साइज है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दूसरा यहाँ पे उसकी कंटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी है। चौथा यहाँ पे उसका लो एटॉमिक नंबर है। तो रीजन, एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन उसका सी पार्ट है, यानी कि कार्बन की जो है वो कैटिनेशन और इसकी टेट्रावैलेंसी, ठीक। कार्बन जो है वो ये लॉन्ग चेन्स बनाता है जिसको हम यहाँ पे कैटिनेशन कहते हैं, और इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से इसको टेट्रावैलेंसी इसकी होती है, जिसकी वजह से ये वर्सटाइल होता है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स को यहाँ पे फॉर्म करता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड, ठीक। यहाँ पे जैसे इथीन है, इथाइन है, इथेन है, बेंजीन है, इन 4 में से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। तो वो हमारा होता है इथेन, ठीक। इथेन जो है वो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक। इथेन में क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होती है बिटवीन कार्बन एटम, ठीक। कार्बन कार्बन में जो है वो सिंगल बॉन्ड होती है और उसके साथ साथ ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, ठीक। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो इन सभी का जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जो अल्केन्स हमारे होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, ठीक। CnH2n+2 जो होता है ये हमारा अल्केन के ANE वाला जो है वो इसमें हमारा फार्मूला होता है। दूसरा होता है अल्कीन ENE, तीसरा होता है KYNE, ठीक। इन तीनों को आप यहाँ पे इनके जनरल फार्मूलाज आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH3, ठीक। इसका आपको आयुपेक नाम बताना है, मिथ, इथ, प्रोप। तो आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इसको प्रोपेन करके आ सकते हैं, ठीक। यानी कि 3 है, मिथ, इथ और प्रोप। इनमें जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम कैसे ANE से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिथ, इथ एंड प्रोप एन, ठीक। तो प्रोप एन, अगर इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे होती है तो प्रोपीन, PENE, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है ये, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो कौन सी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे 4 रिएक्शन है, एक है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इन 4 रिएक्शंस में आपको बोलना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इन 4 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होती है? तो उसके लिए हमारा जो राइट आंसर होता है वो एडिशन होता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा अल्कीन आता है, अल्काइन आता है, तो ये दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, उनमें एडिशन रिएक्शंस होती हैं, किसकी वजह से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उनमें जो है वो एडिशन रिएक्शंस ही यहाँ पे होती हैं। किस रीजन की वजह से, क्योंकि उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होती है। अब डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, उतना टाइम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंबशन रिएक्शन, ठीक। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंबशन रिएक्शन भी बोला था, मैंने आपको जब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला था, और बहुत सारी 6 की 6 टाइप की रिएक्शंस की जो है वो मैंने आपको समझा दी थी, विद एग्जांपल्स मैंने वो चीजें आपको समझा दी थी। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि इन 4 रिएक्शंस में से कंबशन रिएक्शन कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हमारा जो है वो C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। तो ये हमारा जो है वो कंबशन रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ठीक। यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको बोलना है कि इन 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी इथेनॉल की है। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो हमारी सी पार्ट होती है, यानी कि इट इज मिक्सेबल विद वाटर, ठीक। इथेनॉल मिक्सेस वेल विद वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वो अच्छी तरह से वाटर के साथ मिक्स होता है। किस रीजन की वजह से, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, ठीक। अल्कोहल है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो किस रीजन की वजह से, यानी कि जो सोप यानी कि साबुन होती है, वो जब हम कपड़े में मैल वगैरह लगी होती है, जब हम उस पर रब उसको करते हैं, तो वो जो डर्ट होता है, जो मेल वहाँ पे होता है, वो उसको अच्छी तरह से रिमूव करता है। तो वो एक्शन क्यों होता है, किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सी पार्ट है, यानी कि मेसल फॉर्मेशन, ठीक। मेसल फॉर्मेशन जो होता है इसकी वजह से, या यही एक रीजन है जिसकी वजह से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हमारा COOH जो होता है, OH जो होता है, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। COOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है, और COH किसको रिप्रेजेंट करता है, COO किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे आप कमेंट्स में बता दो। OH जो होता है ये हमारा अल्कोहल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। किसी में भी अगर आप OH लास्ट पे देखो, CH3CH2 OH, अगर यहाँ पे CH3CH2, ठीक, अगर यहाँ पे इसके साथ OH लगा है तो दैट मींस कि ये हमारा अल्कोहल यहाँ पे है। तो कहीं पे भी आप OH देखोगे फंक्शनल ग्रुप, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये हमारा अल्कोहल है। COH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट यहाँ पे इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज, ठीक। इथेनोइक एसिड जो है उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, एक हमारा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, स्ट्रिक एसिड है। तो जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है इसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। 4 यहाँ पे इनमें से आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक हमारा यहाँ पे प्रोपीन है, इथाइन है, ब्यूटेन है और बेंजीन है। तो इन 4 में से कौन सा हमारा सैचुरेटेड कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो वो हमारा ब्यूटेन होता है, ठीक। ब्यूटेन जो है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट हैपेंस इन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चीज होती है, क्या यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड होता है या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है, या एन एटम रिप्लेसेस अदर, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा, या कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पे हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वन एटम रिप्लेसेस अनदर एटम, ठीक। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन एटम रिप्लेसेस अनदर एटम, ठीक, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा और अपनी जगह वहां पे ले लेगा, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहां पे है विच कंपाउंड अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन। 4 कंपाउंड्स हैं, इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा कंपाउंड इन 4 में से एडिशन रिएक्शन यहां पे करता है। क्या इथेन करता है, प्रोपेन करता है, मीथेन करता है या ब्यूटेन करता है। तो राइट आंसर हमारा यहां पे रहेगा प्रोपीन, ENE। जो प्रोपीन होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उन डबल बॉन्ड्स की वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। ऊपर मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस में समझा दिया था एडिशन रिएक्शंस किन में होती हैं और किस रीजन की वजह से होती हैं। रीजन है हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर होगी तो एडिशन रिएक्शन उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट यहां पे है Which of these is used to test the unsaturation, ठीक। अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं या लाइम वाटर यूज करते हैं या ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं या मिथाइल ऑरेंज का हम यूज करते हैं। तो क्या हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना ब्रोमीन वाटर, ठीक। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये डीकलराइज करते हैं ब्रोमीन वाटर को, ठीक। अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर अटेस्ट फॉर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक। तो इसके वजह जो हमारा ब्रोमीन वाटर होता है उसको ये जो
वो डीकलराइज करते हैं, उसका कलर जो है वो खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म। इथेनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारा बनता है, क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम इथेनॉइड बनेगा, या हमारा सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनेगा, या सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट रहेगा, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे बनेगा। जब हम इथेनॉल प्लस सोडियम को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम इथाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पे बाहर निकल कर आ जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पे बाहर निकलेगी। ठीक, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। नहीं आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को देख लो। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्जेंट। यहाँ पे चार हैं, चार में से आपको बोलना कि इन चार में से डिटर्जेंट कौन है। एक यहाँ पे पहला सोडियम स्टीरेट है, दूसरा यहाँ पे CH3COON है, देन तीसरा यहाँ पे C17H35COON है, देन उसके बाद यहाँ पे सोडियम लोराइल सल्फेट है। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला, सोडियम लोराइल सल्फेट जो होता है ये जनरली हमारा एज ए डिटर्जेंट यूज हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे इन होमोलॉग सीरीज इज ए होमोलॉग सीरीज इज ग्रुप ऑफ कंपाउंड विद। जो होमोलॉग सीरीज होती है वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होती है किसके साथ। ठीक, क्या उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, या उनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, या सेम उनमें बॉइलिंग पॉइंट होता है, या उनमें सेम कलर होता है। तो होमोलॉग सीरीज जो होती है वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे होती हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे द आयुपेक नेम ऑफ CH3COOH इज। ठीक, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था कि जो हमारा COOH होगा ये किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग इस चीज को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा CH3COOH है ये हमारा इथेनोइक एसिड है। ठीक, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। OH जो हमारा ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें हमारा CH3 यानी कि मीथेन है, तो मिथेनोइक एसिड है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक एसिड के नाम से हम जानते हैं, तो मिथेनोइक एसिड यहाँ पे इथेनोइक एसिड यहाँ पे हमारा रहेगा। ठीक, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस। जो जब हम कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पे, क्या हमें हाइड्रोजन मिलता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, या अल्कोहल और एसिड मिलता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है। तो क्या हमें वहां पे मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, जब हम कंबशन करेंगे किसका, जब हम कंपाउंड जो हमारे कार्बन कंपाउंड जब हम कंबशन करेंगे द रिजल्टेंट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। ठीक, ये यूजुअली हीट और लाइट के साथ हमें यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका which of the following is a characteristic homolog series, each of the following is a characteristic homolog series। इसमें कौन सी है, पहला यहाँ पे characteristic feature कौन है homolog series का, पहला यहाँ पे सेम मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे वेरिंग फंक्शनल ग्रुप है, तीसरा यहाँ पे सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH3 ग्रुप्स, या तीसरा हमारा सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे Which gas is evolved when ethanol reacts with sodium metal। ठीक, जब इथेनॉल को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कौन सी गैस वहां पे मिलती है। ऊपर मैंने आपको अभी इस टाइप की एक एग्जांपल मिलती जुलती समझाई, अब उसको आप रिकैप्चुलेट करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो कौन सी गैस हमारी निकलती है, तो हमारी हाइड्रोजन निकलती है। ठीक, सोडियम जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। ठीक, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब मिथ और इथ हो गए यानी कि C2, अब C2 ऊपर के तो 3 होंगे, लास्ट का 3 यहाँ पे कट हो गया। अब इसमें आप यहाँ पे देख लो H2 H3 H4 H6, तो क्या हमारा राइट आंसर रहेगा, वो हमारा C2H6 रहेगा, यानी कि CH6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमारा इथेन है, एन बोले तो सिंगल ग्रुप, तो यहाँ पे HHH इसके साथ भी 4 कंपाउंड, इसके साथ भी 4 कंपाउंड, तो हो गया यहाँ पे हमारा इथेन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग विनेगर। ठीक, विनेगर बनाने यानी कि सिरका बनाने के लिए हम कौन सा कार्बन कंपाउंड यूज करते हैं, क्या हम मिथेनॉल का यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं, प्रोपेनॉल का यूज करते हैं, या ब्यूटेनॉल का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना इथेनोइक एसिड। ठीक, विनेगर में जो होता है 5 से 8% इथेनोइक यानी कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे समझ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, अगर आपने टेस्ट किया होगा कभी, हम चटनी वगैरह में उसको यूज करते हैं, या वाजवान में उसको यूजुअली यूज किया जाता है, या घर में भी हम यूजुअली चटनी वगैरह में उसको हम यूज करते हैं। तो आप देख लेना उसको टेस्ट करके, वो बहुत खट्टा टाइप का होता है, खट्टा नहीं थोड़ा खट्टा टाइप का ही होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें आपको बोलना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इथेनॉल की नहीं है। पहला यहाँ पे है कलरलेस लिक्विड। क्या इथेनॉल कलरलेस लिक्विड नहीं होते हैं, क्या वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते हैं, क्या वो फ्रूटी स्मेल उनमें होते हैं, या वो वॉलेटाइल होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, वो है यहाँ पे हमारा हैज ए फ्रूटी
फ्रूटी स्मेल, ठीक, हेज़ अ फ्रूटी स्मेल जो है वो इथेनॉल्स में फ्रूटी स्मेल नहीं होती है, ठीक। उनमें जो इथेनॉल है, OL है, दैट मीन्स कि अल्कोहल है वो, तो उनमें शराब की स्मेल, यानी कि शराब तो नहीं हम कह सकते, अल्कोहल की स्मेल, अल्कोहलिक स्मेल उनमें यहाँ पे होती है, तो उनमें जो है वो फ्रूटी स्मेल नहीं होती है, ठीक। तो फ्रूटी स्मेल जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारा एस्टर्स का। तो एस्टर्स को अगर आप टेस्ट कर लोगे तो उसमें आप देख लोगे उनका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है, काफी अच्छा स्मेल उसमें होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच केमिकल फार्मूला इज ऑफ इथेनॉल इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या है, यानी कि OL है तो अल्कोहल ही होगा, तो OH ही होगा, तो ये चीजें यहाँ पे कट हो जाएंगी, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए पार्ट रहेगा। तो ये हमारा COH भी कट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारा A पार्ट यानी कि C2H5OH हमारा यहाँ पे इथेनॉल का फार्मूला है। What is the nature of ethanoic acid, ठीक, इथेनोइक एसिड का नेचर क्या होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वो वीक एसिड है, क्या वो न्यूट्रल है, या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वीक एसिड। जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है वो हमारा वीक एसिड होता है। इट डजंट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता वाटर में, पानी में नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे सोप्स डू नॉट वर्क वेल इन, जो सोप होती है वो किस में अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, क्या वो डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम उसको डालेंगे तो वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं करेंगे, वो कपड़ों को क्लीन नहीं कर पाएंगे। कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में या हार्ड वाटर में, तो किसमें, हार्ड वाटर जो है उसमें जो वो जो सोप्स होते हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करते। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें यहाँ पे रिएक्शन होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस की, तो उस वजह से जो वो इसमें प्रॉपर्ली जो वो अपना काम नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, अभी मैंने आपको बोला कार्बन बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाता है। अब इन चार में से आपको बोलना कि कौन सा नहीं है। पहला यहाँ पे ग्रेफाइट है, डायमंड है, चारकोल है, क्वार्टज है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, डी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि क्वार्टज जो होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। इट इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जो हमारा ग्रेफाइट, डायमंड और चारकोल है, ये तीन के तीन हमारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है कार्बन की, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मर्स, ठीक। जब हमारा इथेनॉल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बनता है, क्या हमारा साल्ट बनेगा, एस्टर बनेगा, अल्कोहल बनेगा, या कीटोन हमारा बनेगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा एस्टर, यानी कि अल्कोहल और एसिड जब मिलेगा तो ये हमारा एस्टर बनेगा, और इसकी वजह से इसकी जो स्मेल होगी वो यहाँ पे फ्रूटी स्मेल होगी, और साथ में हमारा वाटर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन में भी डिफाइंड एज द process of formation of esters by the reaction of alcohol and acid, ठीक। we will get ester plus some amount of water, ठीक, got it। next यहाँ पे detergents are more इफेक्टिव देन द सोप्स इन, ठीक। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये मोर इफेक्टिव होते हैं सोप से, किसमें, क्या डिस्टिल्ड वाटर में, हार्ड वाटर में, एसिडिक वाटर में, या अल्कलाइन वाटर में। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है हार्ड वाटर, ठीक। डिटर्जेंट्स डजंट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर अनलाइक सोप्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है विच कंपाउंड गिव ए क्लीन फ्लेम ऑन बर्निंग। यहाँ पे चार कंपाउंड्स हैं, इनमें क्लीन फ्लेम जब आप उनको बर्न करते हैं, आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो कौन सा कंपाउंड इनमें से क्लीन फ्लेम यहाँ पे देता है, क्या हमारा इथाइन देगा, इथीन देगा, इथेन देगा, या बेंजीन देगा। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला इथेन, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है विच प्रोडक्ट इज फॉर्मड व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। जब इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा इथेनोइक एसिड, ठीक। इथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ठीक। सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं, क्या हमारा इथेनॉल रहेगा, मिथेनोइक एसिड रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, या सोडियम क्लोराइड रहेगा। तो उसके लिए हमारा सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, ठीक। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NaOH, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ दीज कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर को कौन करता है, ऊपर मैंने पहले 10 क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को डाला था, अब मैंने रिपीट इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है ताकि आप बच्चे इस चीज को यहाँ पे समझ लें, और आप इस चीज को जो है वो आपके दिमाग में ये चीजें रिकैप्चुलेट हो जाए। एक बार अगर आपके दिमाग में रिकैप्चुलेट कोई चीज हो गई तो वो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला प्रोपीन जो है, प्रोपीन जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसकी वजह से ये हमारा डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, इनकी उसका कलर खत्म यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे द फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज, इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है, वो हमारा CH3COOH, ठीक। ये हमारा इथेनोइक एसिड या जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इन चार रिएक्शंस में से किस वाले रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है, क्या हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, या एडिशन रिएक्शन। उसमें हमारा कंबशन रिएक्शन जो होता है इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वाई इज
कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्यों नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस रीजन की वजह से? तो उसमें हमारा रीजन जो है वो बी पार्ट यानी कि नॉन पोलर और कोवलेंट। ठीक, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन इज ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड। ठीक, हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्कीन, अल्केन, अल्काइन या साइलो अल्केन। तो हमारा साइक्लो अल्केन, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है अल्काइन। ठीक, अल्काइन जो है दे हैव द लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक, उनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए अल्काइंस में। अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है उनमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अभी नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद आपको यूनिट 3 मिलेगा और शाम को आपको यूनिट 4 मिलेगा और आज ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चारों चैप्टर्स के नोट्स आपको शाम को ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, सोने से पहले मैं आपको वहां पे मिलेंगे, जाके वहां से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट में कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचा।